हेलो गाइज, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्योर मोबाइल को यूज़ करते हुए आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास कुछ पेपर करेंसी जो मैं लिटरली मांग के लाया हूँ। हाँ, मांगने मत लग जाना, ये किसी के हैं और जो है मतलब अब इसको मैं यूज़ करूँगा और मोबाइल के साथ आपको लाइव भी दिखाऊँगा किस तरह से। वाइट बैकग्राउंड का मैंने एक सेटअप बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का। बिल्कुल सिंपल है, चीप सेटअप है और 50 रुपीज़ कॉस्ट आई है उसके ऊपर। और वहाँ पर आप इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और ये मतलब ये मगरिब से पहले और असर के दरमियान की जो लाइट होती है ना, सनलाइट बहुत मध्यम सी होती है और क्लाउडी सीज़न है, इस वक्त क्लाउड्स हैं, इसकी वजह से लाइट बहुत अच्छी आ रही है, सॉफ्ट सी आ रही है। तो इसी लाइट में हम जो है ना इस्तेमाल करके मैं आपको अब ये शॉर्ट्स दिखाता हूँ। तो आए चलते हैं सेटअप की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट्स कितने ईजी हैं बनाना। तो गाइस सेटअप की बात करते हैं। ये है चार्ट पेपर जो कि बिल्कुल 50 रुपये का। इसको मैंने बस एक टेक दी हुई है साइडों पे कि वो फोल्ड हो रहा था। और ये है पर्स, एक वॉलेट, पुराना वॉलेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसको आपने ऐसे वाइट पेपर पे रखना है और जो करेंसी है आपकी उसको आपने बारी बारी इसके साथ एडजस्ट करना है, मतलब इस तरह से, ठीक है, इतना। क्योंकि जो करेंसी नोट्स हैं अगर आप उसकी फुल फ़ोटो इस तरह से लगाएंगे ना तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके कानून में ये है, वो कहते हैं कि आप जब भी पेपर नोट दिखाएं तो उसको कुछ उसका हिस्सा कुछ फोल्ड करके दिखाएं, इस तरह से फोल्ड कर लें या हाथ से छुपा लें कुछ हिस्सा। लाइक पूरा आपने प्रॉपर एक्सपोज नहीं करना है। जो भी आपकी करेंसी का पेपर नोट है ना उसको इस तरह से आप जब भी देंगे ना फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या करना है आपने, इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है, और एक जगह से आपने हल्का सा फोल्ड कर लेना इस तरह से, तो ये इस तरह से एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। तो अब इसको क्योंकि छुपाना है हमने इसका कुछ पार्ट, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको कर लेंगे। ये देखें, जिस तरह मैंने इतना सा पार्ट छुपा लिया तो अब ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल पकड़ेंगे और कैमरा ऑन करेंगे, सिंपल। और ये कैमरे की जो सेटिंग है आपने रखनी है हाई के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है, मतलब हाई सेटिंग होनी चाहिए आपकी। और फ़ोटो आपने बनानी है, ये देखें, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा, मतलब देख लीजिएगा ना कि अच्छा, खुद से आपने पिक्चर को ओवर ब्राइट नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होती है, आप इस तरह से इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं ऊपर नीचे करके। ये काम नहीं करना आपने, ऑटोमेटिकली जो मोबाइल आपका डिटेक्ट करेगा लाइट को वो सही होगी, ठीक है। आपने जस्ट फोकस करने के लिए वन टाइम एक क्लिक कर देना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि आपका सब्जेक्ट ये है, ठीक है। और बिल्कुल हाथ स्टेडी रखना है, आपने हिलना नहीं है। कोशिश करना दो हाथों का इस्तेमाल करें अभी, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में ये दूसरा कैमरा है, तो मैं अभी एक हाथ से, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं कर लेता हूँ क्लिक। ये देखें, वन क्लिक ये ले लिया, ठीक है। अब ये तो एक क्लिक हो गया। अब इसी ही इमेज का आप सेकंड एंगल इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसी करेंसी को उल्टा कर ले अंदर ही, इसको ऐसे घुमा लें, ठीक है। ये देखें, ये तो बाबा जी बड़े गुस्से में हैं। तो ये आपका उसी एंगल के ऊपर एक अलग शॉट बन गया। तो ये इस तरह से जो है ना आपने वेरिएशंस बनानी है सभी के साथ। तो मैं ये बना लेता हूँ, फिर आपको साथ दिखाता रहता हूँ। तो गाइज हमने इसकी कुछ फ़ोटोज़ उतार ली हैं और वीडियोस भी बनाई हैं। मोबाइल की एक ऐप है एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस, यानी कि फोटोशॉप एक्सप्रेस के नाम से, वो हम वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको एडिट करके फिर मोबाइल ऐप ही है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, वहीं से अपलोड करके जो आपको दिखाऊंगा। और फिर ये जब अप्रूव होगी तो उसके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा जी गाइज़, इस वक्त हम स्क्रीन पर मौजूद हैं आपके सामने। ये मैंने गैलरी अपनी ओपन कर ली है, जितने भी मैंने इमेजेस और वीडियोज़ बनाए थे ना वो आपके सामने है ये, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही हैं। मैंने डबल ट्रिपल शॉट्स भी लिए कि सम टाइम होता है मोबाइल से फोकस मिस हो जाता है, तो वो मैंने चांस नहीं लिया। अब इसमें से मैं कोई एक फ़ोटो जो समझता हूँ एडिट करूँ तो वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये मैं एक फ़ोटो देख रहा था, ये वाली, ठीक है। ये
मैं इसको ज़रा एडिट करता हूँ, ठीक है। एक तो एडिटर ही है क्योंकि मैं एप्पल मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसका बेसिक एडिटर भी है, आपको गैलरी में ही नज़र आ जाता है। ऊपर टॉप पे आप क्लिक करेंगे ना, ये एडिट का बटन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल का जो बेसिक एडिटर होगा ना, वो फ़ोटो एडिटर, वो खुल जाएगा। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास ये नीचे ऑप्शन होती है एक्सपोजर वगैरह की, ठीक है, ब्रिलियंस की ऑप्शन होती है, इस तरह हाईलाइट्स की भी होती है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा एडोबी जो फ़ोटोशॉप की ऐप है ना, हम वो ओपन करते हैं और वहाँ पे चल के देखते हैं। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आपने अगर ये ऐप डाउनलोड करनी हो आप प्ले स्टोर पर से भी कर सकते हैं और जो ऐप स्टोर है इनका वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। तो ये मैंने की हुई है, ये मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मेरे सामने आ गई, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये कुछ चीज़ें आएंगी और नीचे आपको गैलरी एक्सेस भी आ रही होगी, ठीक है। ये आपने इस पर चले जाना, व्यू ऑल, और यहाँ पर आपकी वो इमेजेस आ रही होंगी जो रिसेंटली आपने उतारी होंगी। तो ये भी क्योंकि मैंने अभी उतारी हैं तो ये मेरे पास सारी इमेजेस आ रही हैं। तो इनमें से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ ये फ़ोटो, और ये मेरे पास ओपन हो गई है सिलेक्ट करते ही, ठीक है। और इसमें अब आप एक मरतबा जूम करके भी देख लीजिएगा कि आप जो फ़ोटो आपने सिलेक्ट की है इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ तक जूम करने पे तो मुझे दिख रहा है कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको अब एडिट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में वाइट पेपर दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे वो अभी ज़रा थोड़ा सा एक मिल्की वाइट की तरफ नहीं है, थोड़ा सा हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं ये टूल्स, जिसमें पहले प्रीमियम है, फिर थीम्स है, उसके बाद लुक्स है, उसके बाद है एडजस्टमेंट। ये देखें, एडजस्टमेंट पे क्लिक किया है तो उसके काफ़ी ज़्यादा आगे से ऊपर से मोड्स ओपन हो गए हैं। हम इन्हीं मोड्स को देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सारे ऑप्शंस इसमें से इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, कुछ होंगे जो हम आपकी पिक्चर को अच्छा रखेंगे, कुछ होंगे जो पिक्चर को ख़राब भी करेंगे। तो जब आप एडिट कर रहे हो तो पिक्चर को एक मरतबा इतनी हद तक जूम कर लें कि आपको अपनी सब्जेक्ट की मेन चीज़ें दिख रही हों। जैसे अभी मुझे साइड से बैकग्राउंड भी दिख रहा है, पर्स भी थोड़ा सा दिख रहा है और करेंसी के नोट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इतने हद तक जूम करने पे मैं अब सबसे पहले ये एक्सपोजर की ऑप्शन है। एक्सपोजर अब हम बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा देना कि इमेज ही वॉश आउट हो जाए और इतना कम भी नहीं कर देना कि डार्क हो जाए, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसके पॉइंट्स ज़रा अच्छे रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट की ऑप्शन जब आप राइट साइड पे ये स्लाइड को लेके जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पिक्चर में कितना अच्छा सा एक इफेक्ट आया है, मतलब वो दिख रही है, क्लियर होकर दिख रही है। और वापस लेके जाएंगे थोड़ी मध्यम और ब्लर सी हो गई है। तो इसको ज़रूरी नहीं है आपने फुल खोल के रखना है, फुल बंद भी नहीं रखना है, इसको भी हम हल्का सा ही 4-5 तक मैं रखूँगा। उसके बाद है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स की ऑप्शन जब आप माइनस में लेके जाएंगे लेफ़्ट पे तो आपको इमेज थोड़ी सी मध्यम होती हुई दिखेगी वाइट, और जब राइट पे लेके जाएंगे तो इमेज थोड़ी सी खिलखिला जाती है, देख रहे हैं फ़र्क, ठीक है। लेकिन हमने इसको भी ज़्यादा नहीं छेड़ना। उसके बाद है शेडोज़। शेडोज़ की ऑप्शन को भी आप इसी तरह से राइट लेफ़्ट करके देख सकते हैं। राइट किया तो अब देखें बाकी इमेज पे तो फ़र्क पड़ा, लेकिन जो मेरा वॉलेट था ना, वॉलेट के ऊपर देखें नॉइज़ कितना आ गया। ये नॉइज़ होता है जो कि आपका इमेज डाटा लाइसेंस में भी डाल देता है। तो अब देखें पीछे लेके जाता हूँ तो अब थोड़ा सा पर्स में डिटेल तो ख़त्म हो गई बट वो डॉट्स चले गए, लेकिन मैं राइट में बढ़ाया तो इतने ज़्यादा डॉट्स बढ़ गए। ये चीज़ रिजेक्शन का बाइस बनती है फ़ोटो में। तो अब आप अपनी फ़ोटो में जो डार्क एरियाज़ होते हैं ना, उसमें ये जूम करके एक बार देख लिया करें कि ये छोटे छोटे डॉट्स तो नहीं दिख रहे। अगर दिख रहे हैं तो उसको आप एडजस्ट पहले से कर लें, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, मैं थोड़ा सा 7 पे ही रखता हूँ इसको। उसके बाद है वाइट्स वाला स्लाइड भी जब मैं राइट पे लेके जाता हूँ तो इमेज बिल्कुल ही एकदम वाइट सा हो जाता है, और ब्लैक की तरफ लेके जाता हूँ, मतलब इसको वाइट कम करता हूँ तो वाइट कम हो जाता है। मैंने इसको भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हस्बे ज़रूरत जिसे कहते हैं ना, जितना वो आटे में नमक डालना होता है उस हिसाब से ही एडिटिंग करनी है आपने, इतना बिल्कुल ओवर नहीं कर देना। काफ़ी लोग मुझे इमेजेस भेजते हैं बिल्कुल पत्ते ऐसे ग्रीन कर देते हैं कि वो इतने ग्रीन होते ही नहीं हैं, तो वो बुरे लगते हैं। फिर आसमान इतना नीला कर देते हैं जितना नीला दिखता ही नहीं है, वो बहुत ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें, और ये ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा माइनस में ही रखता हूँ कि वो जो नॉइज़ होते हैं थोड़े से किल हो जाते हैं इससे, ये एक टेक्निक है। उसके बाद है टेम्परेचर। ये हर मरतबा ज़रूरत नहीं होती, बट आपको लगे कि आपने बढ़ाना है तो वार्म भी कर सकते हैं इमेज। ये वार्म इफेक्ट दे रहा है, जैसे इमेज गर्म सा है और ये ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा रात का इमेज है, ये ऐसा लग रहा है दिन का इमेज है, ठीक है। इसको भी नहीं छेड़ते, इसमें ज़रूरत नहीं है। टिंट में देख लेते हैं। टिंट की जो ऑप्शन है राइट पे करने पे इमेज में थोड़ा पिंकिश इफेक्ट आता है, ठीक है, ऐसे जैसे फिल्टर लगा हुआ है, और लेफ्ट पे करें तो ग्रीन इफेक्ट आता है। इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी 0 रखेंगे। उसके बाद है वाइब्रेंस जो है राइट साइड पे करने पे इमेज में जो कलर हैं खिल जाते हैं, ठीक है।
ये देखें मैं राइट पे लेके गया हूँ, अभी नोटों में जो कलर थे वो बिल्कुल खिल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, ये आर्टिफिशियल सा लगता है, बट इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना होता आपको, इसको भी थोड़ा सा ही रखें। और जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन में भी यही होता है, थोड़ा सा कलर अच्छे तो करता है, लेकिन ये इसको जब माइनस में कर जाएँ तो ये इमेज को ब्लैक एंड वाइट भी कर देता है, ठीक है। तो हम इसको भी थोड़ा सा 2-3 पे ही रखते हैं। उसके बाद है टेक्सचर। टेक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी थोड़ा जूम करके, अभी टेक्सचर को मैंने बढ़ाया तो अब आप देखें डिज़ाइन में कितना अच्छा वो टेक्सचर है। यही मैंने कम किया तो अब डिज़ाइन की जो कंट्रास्ट है देखें वो शार्पनेस कम हो गई है। तो टेक्सचर को भी अब ज़्यादा नहीं बढ़ाते, थोड़ा ही बढ़ाना है। क्लैरिटी है, ओवरऑल क्लैरिटी देखते हैं तो राइट साइड पे करें तो इमेज थोड़ा सा वो क्लियर करने की कोशिश करता है, बट उस चक्कर में बाज़ औक़ात कलर भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये, और माइनस में लेके जाएंगे तो इमेज को ये ब्लर सा कर देता है। तो ये सारी ऑप्शन जो है ना, ये हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल करनी होती हैं, लिमिटेड कि कितनी ज़रूरत है हर इमेज पे उस हिसाब से। उसके बाद है डी हेज़, तो ये भी ज़रूरत नहीं होती बट कुछ जगहों पे ज़रूरत होती है। देखें अभी मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ाने पे इसने बैकग्राउंड मेरी ख़राब कर दी है, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने की, इसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं। बाकी एक शार्पनेस की ऑप्शन है, ये हम यूज़ कर लेते हैं, हल्की सी शार्पनेस। ज़्यादा बिल्कुल बढ़ाएंगे तो देखें बिल्कुल ही वो ऐसा शार्प कर देगा, लेकिन हमने इसको भी 4-5 तक ही रखना है, शार्पनेस बहुत ज़्यादा नहीं करनी। बस मेरे ख्याल इतनी एडिटिंग काफ़ी है। अब आपने इसको सेव भी करना है। सेव करने के लिए सबसे ऊपर आपको एक बटन दिख रहा होगा डाउन वाला, ठीक है, यानी राइट से नंबर 3 पे जो बिल्कुल मिड में है ना इस वक्त आइकॉन, उसको प्रेस कर देना है। तो ये अब आपकी इमेज में देखें सेव होना शुरू हो गई है, ये आपकी गैलरी में ही सेव होगी, ठीक है। तो ये गैलरी में आ गई, सेव हो गई है। क्लोज़ करेंगे और गैलरी में जाके एक बार देख लेते हैं, जो लास्ट इमेज सेव हुआ होगा वो वही होगा, ठीक है, ये वाला। इसको मैं फेवरेट में डाल देता हूँ तो लाइक इस पर एक निशान लग जाए कि ये ठीक है। अब ये इमेज जो है इसका मेगापिक्सल भी हम देख लेते हैं कि चेंज तो नहीं हुआ। मेगापिक्सल देखने के लिए आप इमेज की जो डिटेल्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो गैलरी में से ही पता चलेगा। अपलोड करते वक्त आपको ये जो एरर आता है ना 4 मेगापिक्सल वाला, वो आप इधर ही क्लियर कर लें। ये मेरे पास नीचे ऑप्शन है, ये दिल वाले के साथ जो है आई बना हुआ है, मैं आई पे क्लिक करूँगा तो ये देख लें डिटेल्स आ गई हैं मेरे पास। वो बता रहा है इमेज आपका वाइड कैमरे से 12 मेगापिक्सल का इमेज है। इट मीन्स ये इनफ है, क्योंकि मिनिमम उनको 4 मेगापिक्सल इमेज चाहिए होता है और मैक्सिमम 25 मेगापिक्सल, तो ये उसके मिड में ही है। 12 मेगापिक्सल है और उसकी डायमेंशंस आपके सामने आ रही हैं 3024x4032, तो और ये ठीक है। बाकी उसके आगे जो 2.4 MB लिखा हुआ है वो मेगाबाइट है, यानी कि उसने इतनी वॉल्यूम आपकी मेमोरी में लिया हुआ है। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये चाहे 20 भी आए 100 भी आए, इसका कोई इशू नहीं है। सारा इशू इसका होता है 12 MP का, मेगापिक्सल का, ठीक है। तो काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे सर साइज़ हमारा बहुत कम बनता है, उसकी क्या वजह है। वो साइज़ का तो मैटर है ही नहीं ना, सारा मैटर ही इस डायमेंशन का है। डायमेंशन आपकी होगी इसके मुताबिक 12 मेगापिक्सल के, मिनिमम 4 मेगापिक्सल तक भी हो तो चल जाती है। तो अब हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से भी मिल जाती है और एप्पल स्टोर से भी फ्री मिल जाती है, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको ओपन करेंगे ना तो आपने लॉगिन करना है अपना अकाउंट। अभी मैंने इंटरनेट ऑफ़ किया हुआ था क्योंकि मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो बार बार ऊपर नोटिफिकेशन आता है तो डिस्टर्बेंस होती है। मैंने ऑन किया है तो ये आप देख लें, ये आपकी होम स्क्रीन है जिसमें आपको डैशबोर्ड पे आपको सबसे ऊपर आपकी अर्निंग्स और डाउनलोड्स दिखा रहा होता है और साथ में आपको रीसेंट आपकी अपलोड आ रही होती हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने जो रिसेंटली अपलोड किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। ये जो आपका एरो का बटन है ना, अप एरो का साइन है, ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है और ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ये प्लस का साइन, उस पर क्लिक कर देना है और ये आपकी गैलरी एक्सेस पूछेगा, आपने एक्सेस दे देनी है। और वही इमेज जो लास्ट हमने सेव किया था जिसको मैंने फेवरेट में डाला था, मैं उसी को ही सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से ऐड कर दूंगा। ऊपर ऐड का बटन बना हुआ है, ये ऐड हो गई। ये मोबाइल से ही हो रहा है आज सारा काम, आज मैंने बिल्कुल कंप्यूटर पे नहीं गया, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी लोग कह रहे थे जी कि आप मोबाइल से भी सिखाएं। तो वैसे रिसेंटली कुछ वीडियोस मैंने काफ़ी मोबाइल की डाली हुई है, मैंने कहा चलें अब ये सीरीज़ में अलग से भी स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि मैं कंप्यूटर का आदी हूँ, आपको जैसे पता है मैं कंप्यूटर पे ही हर वक्त बैठा रहता हूँ, तो
वहाँ से मेरे लिए ज़रा इजी होता है काम करना और एफिशिएंटली भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि एक मरतबा आप ज़िंदगी में लैपटॉप लाजमी ले लें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये फ़ोटो इस तरह से अपलोड होती है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बेहतर है तो ये तकरीबन जल्दी ही हो जाती है। ठीक, तो अभी क्योंकि ये हैवी इमेज बना है इसीलिए अपलोड होने में इसको ज़रा शायद तकरीबन 1 मिनट लग गया है। तो ये जैसे ही अपलोड होगी ये फिनिशिंग लिखा आ जाएगा और आगे कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। ठीक है, इमेज सक्सेसफुली अपलोड का हमें आ गया साइन। अब ये आपका सबमिट मेन्यू है, बस इतना काम नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि यहाँ तक तो अपलोड कर दिया, पैसे क्यों नहीं आ रहे? भाई अभी नहीं आएंगे, रुको ज़रा सब्र करो, पैसे आएंगे। बट आपने क्या करना है, अभी इसको डिटेल भी देनी है, लाइक उनको पता चले कि आपने अपलोड क्या किया है अपनी इमेज में। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस फोटो पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो फ़ोटो का प्रीव्यू भी आ जाएगा और नीचे कुछ डिटेल्स मांग रहा होगा, जिसमें सबसे पहले वो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा होगा, कीवर्ड्स पूछेगा, कैटेगरीज और ये एडिशनल चीज़ें। उसके बाद वो कहेगा आप इसको सबमिट करें। तो अभी हम यही करेंगे। अभी क्योंकि इसमें कुछ करेंसीज हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में यही बताऊंगा कि मल्टीपल करेंसीज पड़ी हुई हैं और उसके ऊपर एक ब्लैक वॉलेट पड़ा हुआ है और वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पड़ी है। ये मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको लिखूंगा। ये देखें, मल्टीपल यूरोपियन एंड अरेबियन कंट्रीज करेंसीज विद ब्लैक वॉलेट आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है और जो है इतनी लेंथी थोड़ी सी रखा करें इसको। ठीक है, और उसके बाद कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका थंबनेल रीड करके कुछ सजेस्ट करेगा कि ये तो नहीं कह रहे आप, लेकिन हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ, मोबाइल में वो कीवर्ड टूल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम जाएंगे mykeywordr.com पे और वहाँ से जाके ये कर लेंगे इसके कीवर्ड्स। आपने गूगल क्रोम पे अपने खोल लेना है ये वेबसाइट mykeywordr.com। ठीक है, ये खोलने के बाद आपके पास सबसे पहले एक सर्च बार आ रहा होगा ये ऊपर। यहाँ पर आपने लिख देना है यूरोपियन एंड अरेबियन करेंसी नोट्स। ठीक है, उसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये क्या करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड सर्च करके देता है और बाय डिफ़ॉल्ट 50 सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, ये सिलेक्टेड ही हैं, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा और इनको एक बार कॉपी कर लूँगा। ये सारे है ना, कॉपी करके वापस आऊँगा अपनी ऐप में और नीचे कीवर्ड्स वाली ऑप्शन में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करके आपने एंटर का बटन दबाना है ताकि वो यहाँ पर आ जाए। ये देखिए इस तरह से टैग हो जाए। ठीक है, ये 49 टैग हो गए हैं। मैं फिर भी एक लगा देता हूँ बैंक नोट्स की। अच्छा, कुछ लोगों को कीवर्ड्स पे एक रिडंडेंट कीवर्ड का भी एरर आता है कि रिडंडेंट से मुराद ये होता है आप एक ही वर्ड को जब बार बार कीवर्ड में यूज़ करते हैं ना, मतलब नोट का वर्ड है, जैसे नोट है, आप हर बार लिखेंगे कि अरेबियन नोट, यूरोपियन नोट, डॉलर नोट, पाकिस्तानी नोट, ये जब बार बार नोट का वर्ड यूज़ करेंगे ना, या कोई भी वर्ड आप मुतवातर बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये रिडंडेंट कीवर्ड का एरर आएगा। तो कोशिश करना है, अवॉइड करना है कोई वर्ड 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड ना हो। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको डन करें ऊपर से। उसके बाद नीचे आ जाएं, कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ हमने 2 बतानी होती हैं, तो ये क्योंकि एक बिज़नेस की कैटेगरी है और नंबर 2 पे हम इसको कैटेगरी दे देते हैं एक ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी सही रहेगा, एजुकेशन भी दे सकते हैं और इंडस्ट्रियल भी दे सकते हैं, मिसलेनियस भी दे सकते हैं। मैं इसको ऑब्जेक्ट्स करके डन करता हूँ, ऊपर से डन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अभी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम तब देते अगर हमारी फ़ोटो एडिटोरियल होती, क्योंकि एडिटोरियल नहीं है और इलस्ट्रेशन भी नहीं है, मतलब हमने कोई डिज़ाइन भी नहीं बनाया हुआ और ये मैच्योर कंटेंट भी नहीं है। तो अब हम इन तीनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स ये बाय डिफ़ॉल्ट कमर्शियल में जाएगी। तो ये काफ़ी लोगों का एक सवाल बना होता कि कमर्शियल तो लिखा ही नहीं आ रहा होता, हम क्या करें।
तो जब आप इन तीनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कमर्शियल में वो सबमिट होगी। उसके बाद ऐड रिलीज़ है, रिलीज़ की भी ऑप्शन इसमें देने वाली नहीं है। वो अगर ये आपको इनके ऊपर डिटेल में चाहिए तो मेरे लेक्चर इस पर रिकॉर्डेड हैं, शटरस्टॉक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंट्रीब्यूटर की, वहाँ जाके टॉप की 4-5 वीडियोस हैं वो देख लें तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इनके ऊपर मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है एक टॉपिक पे। उसके बाद सिंपल आपने इसको सबमिट करना है, ये नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट कर देना है। ये इमेज आपकी यहाँ से सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो गई है। अब यहाँ से आप देख लें, यहाँ से मेन्यू से गायब हो गई है, वो नेक्स्ट पेंडिंग के मेन्यू में चली गई है और ये आपकी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि सर हमारी तो पेंडिंग में पड़ी हुई है, हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो भाई ये ऊपर पढ़ भी लेना थोड़ा सा। वो ये कह रहा है कि पेंडिंग मेन्यू में हम मैक्सिमम 5 दिन लेते हैं, 5 डेज़ तक ये अप्रूव करेंगे आपकी। ठीक है, मतलब हो सकता है 1 घंटे में कर दें, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो ये 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है 5 दिन बाद आपने नेक्स्ट इमेज अपलोड करना है। मीनवाइल आप काम करते रहें, अपलोड करते रहें। हर इमेज को जो है 2-3 दिन, 4-5 दिन लगेंगे प्रोसेस होने में, क्योंकि सिर्फ आप ही तो नहीं ना अपलोड कर रहे, हम भी कर रहे हैं, और भी लोग पूरी दुनिया से लाखों लोग लगे हुए हैं। तो डेली उनके पास लाखों में डाटा जमा होता है और वो लोग उनको प्रोसेस करना होता है, वो सारे उनके इमेजेस को देखना होता है। तो वो देखेंगे, फिर इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव होने के बाद ये आपका रिव्यूड में चला जाता है इमेज, और यहाँ पर आपको इमेज के साथ लिखा आ जाता है अप्रूव्ड लिखा आएगा और ग्रीन टिक आ जाएगा, या फिर रिजेक्शन लिखी आएगी। रिजेक्शन होगी तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन रीज़न भी नज़र आ जाएगी। तो वो देख के आप उसको दोबारा से इमेज को इम्प्रूव करें, फिर से अपलोड करें, और इस तरह से आगे चलेगा। तो ये उम्मीद है ये जो जितना भी प्रोसेस आपने देखा होगा ये सारा इजी भी लगा होगा और समझ भी आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया, कोई चीज़ पूछने वाली रह गई है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी है वलीद आरफीन, वहाँ पे आके मुझे विद स्क्रीनशॉट भेजा करें। कोई भी मसला हो आपका, आप जस्ट मुझे सवाल वहाँ लिख देते हैं, सर अप्रूव नहीं हो रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे हाँ आएगी किस तरह अप्रूव नहीं हो रही। तो आपने स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दिया करें इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसको देख के ही बताऊँगा। और ऑडियो मैसेज कोशिश किया करें ना भेजा करें, क्योंकि ऑडियो में बाज़ औक़ात हेडफोन नहीं लगाए होते तो वो लाउड स्पीकर पे ही ऑन हो जाती है, तो रात के टाइम सब जाग जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत आसान भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक मार दें और अपने दूसरे ऐसे दोस्तों के साथ और ऐसी बहनों के साथ भी शेयर कर दें जो ज़रूरतमंद हैं, जो खुद करना चाहती हैं। ये मैंने इंटरनेशनल करेंसी यूज़ की, आप पाकिस्तानी भी यूज़ कर सकते हैं, या हर घर में अब होती ही है इंटरनेशनल करेंसी। लोगों को जमा करने का भी शौक़ होता है, या किसी ना किसी का कोई दोस्त, भाई या रिश्तेदार बाहर गया ही होता है, तो ये आप अरेंज कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। और फिर आप इसी करेंसी की वेरिएशंस भी बना सकते हैं, मतलब जैसे मैंने ये हाथ में पकड़ के इस तरह से फ़ोटो बनाई है, आप भी हाथ का सीन दे सकते हैं, सिर्फ हाथ का थोड़ा सा पार्ट आएगा उसमें, चेहरा ना लाएं तो तब भी आपका शॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा और इंशाल्लाह सेल भी होगा, अच्छा होगा। तो वक्त के साथ साथ आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, ज़रूरी नहीं है पहला इमेज अपलोड करते ही जो है डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता है, सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और फिर है तजर्बे के साथ है ना, जितना आप फेलियर को फेस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। अगर आपके रास्ते में फेलियर नहीं आ रहा ना तो समझे कि मुश्किल में भी आप। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।